भैया भतीजे घर बन जाई, भैया भतीजे और जाते लेके चली डगरिया में बिन भाव की हो बजरिया में बिन भाव की हो बजरिया में बिन भाव और हम घाट पर जाते हैं, शरीर को जला दिया जाता है। चार का कोयला करेगा कोयला करेगा साधु चला दिया जाता है। तो हम नमन किसको करते हैं? नमन कोई आत्मा को करते हैं। नमन करने करते हैं, समझ नहीं पाता है जो है ऐसा फंसा हुआ है वो बंधन में। कोयला और बताया राम नाम से दरिया में हो बजरिया में हो बजरिया में वो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और बताया है कर सकता नहीं शास्त्र से वो ज्वाला भी जला नहीं सकती। कर सकता नहीं शास्त्र से वह ज्वाला भी जला नहीं सकती। कर सकता नहीं पवन द्वारा बरसात नहीं सकता पवन द्वारा बरसाती और बताया है उसमें ही विविध शरीर सदा बढ़ते और मिटते जाते हैं। उसमें ही विविध शरीर सदा बढ़ते और मिटते जाते हैं। और आत्मा अविनाशी है। कुछ बात पुराने होने पर बदलते जाते हैं। पुराने होने पर बदलते जाते हैं। जब हम पुराने कपड़ा हो जाता है और कार्य देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, ये आत्मा का हाल है। क्योंकि आत्मा को समझने की कोशिश करें कि आत्मा यहाँ अपने घर से चली और यहाँ जीव आत्मा बनी कैसे, मोह के बंधन में फंसी हुई है जीव आत्मा। कि जैसे कि समान नागरिक और नागरिक एक वर्ष नागरिक, अगर समान नागरिक को जेल खाने में बंद कर दिया जाए तो हम जेल खाने में बंद हैं। यहाँ मोह के बंधन बेड़ी पड़ी हुई है। तो जैसे जेल खाने में बंद कर दिया जाए तो हम उसको क्या कहें? कैदी कहेंगे। कैदी तो हम लोग कैदी हैं, जेल खाने बंद है। और वहां से और कौन से समान नागरिक थे कि ये पद है समान नागरिक का वर्ष नागरिक और क्या कौन बन गए? कैदी। तो हम जीव आत्मा जितनी है सब कैदी में बंधन पड़ी हुई है। बंधन है ये मोया माया रूपी। तो बंधन को तोड़े। जैसे वकील एक पद है, पेशकार एक पद है। वकील से कुछ आगे बढ़ेंगे, मगर हमारी प्रमोशन होगा तो हम बन जाएंगे, पेशकार बनेंगे। प्रमोशन होगा तो जज भी बन जाएंगे हम, ठीक नहीं। ऐसे जीवात्मा का हाल है। तो सुबह
माता जी हमारी बोलेंगे कि सत्संग मत कराओ लला, तो सत्संग मत कराओ तो हमारी सत्संग तो माता जी हो जाए कि आप फंसी हुई है मोह बंधन में। कैसे मोह बंधन के नाते शरीर के बने हुए हैं, लाल तो रोज खत्म होते हैं एक ना एक दिन किसी ना किसी के, वो भी तुम्हारे ही लाल हैं। और ये जो अपने परिवार का नाता बना हुआ है, देह का नाता बना हुआ है, इसलिए हमको उनकी लगती है। नाते तो सब नाते ही हैं, शरीर के नाते हैं। और तो ये जो है बंधन है, तो बंधन को तोड़े। कैसे तोड़े बंधन को? गुरु के माध्यम से। गुरु जो कौन है? जो अपने अंदर गुरु को जान ले, जो गुरु हमारे अंदर रमण कर रहा है, जो राम नाम की धारा जो बह रही है, उस धारा को पहचाने। क्योंकि समझाने का विषय सत्संग में होता है जीवात्मा, एक आत्मा, एक देवात्मा, एक दिव्य आत्मा। तो पहले तो ये कोशिश करें जानने की कि दिव्यात्मा कौन है, जीवात्मा किसे कहते हैं, वो आत्मा क्या है। तो अपने गुरु के माध्यम से जानेंगे तो आप एक न एक दिन सभी रहस्य समझ में आ जाए। और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, तो रहस्य खुलेगा ये। तो हमारे परमात्मा स्वरूप जो है, प्राण विद्या जो हमारे शरीर में व्याप्त है, खंड खंड में व्याप्त है। गीता में योगेश्वर महाराज ने कहा है अर्जुन से कि प्राण होते के अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है। शरीर के द्वारा दूसरा कोई साधन नहीं है अपने तत्व का विलय होने में। और बताया है कि प्राणों की अवधि, कि प्राण हमारा बटा हुआ है। पहली बात से महाराज ने एक वचन कहा है, प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है। प्राणों से प्राणों का तार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। राज विद्या योग है जुगत से मिली, प्राणों का लगा एक तार है, वेदों का सार है, वेदों का सार, और राज विद्या योग है जुगत से मिली। तो प्राण हमारा बटा हुआ है। तो प्राणों का हवन, प्राणों की आहुति, ये आत्म हवन है, अंदर का विषय है। तो जो हवन हम गुरु के माध्यम से उस विद्या को जानेंगे, भजन करेंगे, तो उस माध्यम से धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। तब रहस्य समझ में आएगा। तो ये पद है सब अपनी जगह पे। और दिव्य आत्मा, जिससे आत्मा ने अपने आत्मा को जान लिया, वो दिव्य आत्मा है। उसके द्वारा जनाया जाता है हर जीवात्मा को। तो जीव तो यहाँ फंसा हुआ है मोह बंधन। तो अपने आप को जानने की कोशिश की जाए कि हम जिन कितने जन्मों से भटके चले आ रहे हैं, 84 लाख योनियों में बड़े अच्छे शुभ कर्म किए होंगे, तभी मनुष्य की योनि मिली। वो यही एक अवसर है जानने का। तो हम तो आप लोगों से यही बंधन और विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने आप को जानने की कोशिश की जाए कि हम कौन हैं। शरीर तो जल जाएगा लेकिन राख हो जाएगा, लेकिन हम जो जलेंगे नहीं। तो उस गुरु के माध्यम से विद्या जाने, और हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आगे ना बोलते हुए सभी मेरे मान पर चरणों मंदिरों